मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्या भूत प्रेत होते हैं या नहीं। इस दुनिया का जो आधुनिक विज्ञान है वो एक और विषय के बारे में सोच रहा है कि हम ब्रह्मांड में अकेले तो नहीं, किसी और धरती की खोज में है, किसी और जीवन की खोज में है। हमारे जैसी कोई और धरती है, हमारे जैसा कोई और ग्रह है, यहां जीवन हो। इसी तरह जो इस धरती पे इंसान है वो भी इस खोज में है कि यहां धरती में हम अकेले तो नहीं, कोई भूत प्रेत नाम की चीज है, अगर है तो कैसा है। धरती के लोग इसके बारे में खूब सोचते रहते हैं और यकीन मानिए आप अकेले नहीं हो। दुनिया में 50% के करीब लोग इस पर सोचते हैं और मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। हर धर्म, हर देश, हर वर्ग के लोग इसको मानते हैं कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज तो होती है। असल में भूतों पर विश्वास दुनिया में सबसे ज्यादा माने जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानियां पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं। यह सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करते, इसको वो सीरियसली मानते हैं। हम जानेंगे कि दुनिया के 50% लोग इसको मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। इतनी बड़ी दुनिया की तादाद एक चीज को मानती है तो उसके लिए हम क्लियर करेंगे कि ये होते हैं या नहीं होते। आधुनिक विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है, हमारे पुराने ग्रंथ इसके बारे में क्या कहते हैं, ये दूसरा विषय है। हमारा मनोविज्ञान क्या कहता है, लोगों का, जो लोग मानते हैं या लोग जो नहीं मानते उनका मनोविज्ञान क्या है। मेरी अपनी पर्सनल इसमें क्या राय है और मैं आपसे भी इसकी राय जानने की कोशिश करूंगा। हम इस विषय को बहुत से एंगलों से देखेंगे ताकि हम किसी ठोस नतीजे पर पहुंच सकें। साल 2019 में एक अमेरिका में सर्वे हुआ था जिसमें पाया गया कि 46% लोग भूत प्रेतों पर भरोसा करते हैं। कई लोगों ने यहां तक दावा किया कि उन्होंने भूतों से बात की है, अक्सर करते रहते हैं। कई लोग तो सदियों से भूतों और आत्माओं को देखने का, बातें करने का दावा करते हैं। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में घोस्ट क्लब बने हैं। भूतों और आत्माओं पर अध्ययन करने के लिए 1882 में एक सोसाइटी बनी थी जिसका नाम था सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च। इस सोसाइटी की जो प्रेसिडेंट थी वो एक महिला थी और उन्हें असली फीमेल घोस्ट बस्टर कहा जाता था। अमेरिका में 1800 के अंत में भूतों पर काफी रिसर्च का काम किया गया। पहले हम बात कर रहे हैं कि आधुनिक विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। आधुनिक विज्ञान के लिए यह चीज बहुत मुश्किल हो जाती है एस्टैब्लिश करना कि दरवाजा कैसे खुलता है, आत्माएं सड़क पर कैसे घूमती हैं, चाबी कैसे गुम हो जाती हैं, हंसने की आवाज कैसे आती है, किसी पुराने किले में, पुराने मकान में आवाजें क्यों आती हैं, कैसे आती हैं। क्योंकि आधुनिक विज्ञान जो है वो किसी आधार पर कह सकेगा कि यहां आत्माएं होती हैं या नहीं होती। उनके लिए ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, क्या उनके पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है आज तक बना है। बनाने की कोशिश तो की गई है। जिस चीज को बनाने की कोशिश की गई है इंस्ट्रूमेंट को, उसके आधार पे अभी कुछ कहा जा सकता है। क्या वो इंस्ट्रूमेंट इतना सक्षम है कि वो ये एस्टैब्लिश कर सके कि भूत है। मैंने इसके बारे में बहुत किताबें पढ़ी लेकिन कहीं कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। जब विज्ञान की बात आती है तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या किसी ठोस चीज के बीच में से आत्मा निकल सकती है। दीवार बनी हुई है, दरवाजा बंद है, शीशे लगे हुए हैं, क्या आत्मा उन सबको पार कर सकती है। विज्ञान तो इस पर भी शोध करेगा और करनी चाहिए क्योंकि वो तो विज्ञान है। अगर भूत इंसानी आत्माएं हैं तो वो कपड़ों में क्यों दिखती हैं,
उनके हाथों में डंडे, टोपी, कपड़े क्यों रहते हैं? ये सब चीज का जवाब विज्ञान को देना होगा। कई बार तो ऐसी कथाएं सामने आती हैं कि किसी का मर्डर हो जाता है और वो दूसरा जन्म लेके अपने मर्डर की गुत्थी को सुलझाना चाहता है इस जन्म में। कई बार उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए किसी को माध्यम बनाकर मामले की जांच करवाती हैं और हत्यारे की पहचान करवाती हैं। लेकिन सच है या नहीं, उस लाइट में भूत अपनी मौजूदगी दिखा रहा है। लेकिन आजकल तो एलपीजी गैस है घर घर में, उसकी लाइट तो ब्लू कलर की होती है। इसका मतलब ये ले लिया जाए कि घर घर में भूत हैं? ये कहना भी गलत हो गया। मेरे कहने का मतलब कि आज का विज्ञान ये सिद्ध नहीं कर पाया कि भूत होते हैं या नहीं। इस पर भी सवाल बने हुए हैं। भूतों प्रेतों की मौजूदगी देखने के लिए आधुनिक विज्ञान ने कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं। इनमें से एक मशीन ज़्यादा जो प्रचलित है, इसका नाम है गीगर काउंटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स, आयन डिटेक्टर्स। ये कुछ मशीनें बनाई गई हैं। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रचलित मशीनें हैं वो यही हैं। लेकिन इन मशीनों के द्वारा भी किसी भूत को अभी तक नहीं पकड़ा गया। हिंदू धर्म शास्त्रों में भूत प्रेत के विषय में खुलकर चर्चा की गई है। एक आत्मा को बुरी आत्मा कहा गया है और आत्माएं, बुरी आत्माएं कैसे बनती हैं, यह सब बताया गया है। शास्त्रों में यह वर्णित है कि आत्मा 3 तरह की होती है: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। हमारे शरीर में जो आत्मा वास करती है हम उसको जीवात्मा कहते हैं। अगर इस जीवात्मा में वासना या कामनाएं निवास करती हैं तो उसको हम प्रेतात्मा कहते हैं। और जब जब आत्माएं सूक्ष्म शरीर में पास करती हैं तो उसे सूक्ष्म आत्मा कहा जाता है। प्रश्न यह उठता है कि कौन बनते हैं भूत? जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भूत बनते कौन हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि जो लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन चीजों पे विश्वास करते हैं और इनके प्यासे इस दुनिया से चले जाते हैं, वो भूत बनते हैं। जो लोगों का श्राद्ध, तर्पण बकसर नहीं होता या तरीके से नहीं होता, उन लोगों की आत्मा भूत बनकर तड़पती रहती है। श्री हनुमान चालीसा में एक चौपाई है: भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। से तो यह लगता है कि भूत प्रेत होते हैं। लेकिन यहां सवाल उठता है कि किसी ने कभी देखे हैं? ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि ऐसी आत्माएं कमजोर शरीर, कमजोर मन का जो शरीर होता है उसमें प्रवेश करती हैं। जो बलवान आदमी हैं, बलवान मन के आदमी हैं, उनमें ये आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती। कमजोर मन के इंसान होते हैं, उनको आत्माएं अपना शिकार बना लेती हैं। कई मंदिरों में, धार्मिक स्थानों पे भूत बाधाओं का इलाज किया जाता है, भूत बाधाओं को दूर किया जाता है। मेरे कहने का मतलब कि हमारे ग्रंथों में भूत, प्रेत, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी इन सब का जिक्र है। लेकिन वो असलियत क्या है, जानने की ये जरूरत है कि हम उसका मतलब क्या लेते हैं, उसकी असलियत क्या है, हमारा मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान के मुताबिक इसकी क्या असलियत है, हम क्या सोचते हैं। मैंने नेट पे एक कहानी पढ़ी जो लिखा था कि ये एक सच्ची घटना है कि एक 19 साल का लड़का साइकिल चला रहा था पार्क में। वो अचानक गिर गया, उसके चोट लगी। घर में उसने कंप्लेंट की मदर से कि मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। उसकी माता ने उसको मालिश की तो वो सो गया। दूसरे दिन उसने फिर शिकायत की कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। डॉक्टर को दिखाया गया और डॉक्टर ने
बोल दिया कि इसका हाथ अंदर से गल गया है, काटना पड़ेगा। आपने तो हॉस्पिटल आते आते बहुत देर कर दी। तो उसके माँ बाप डॉक्टर साहब से कहने लगे कि ये तो कल की शिकायत कर रहा है, इतनी लंबी बीमारी तो थी नहीं, हमने तो कोई देरी नहीं की। आनन फानन में डॉक्टर साहब ने उसको एडमिट किया और 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद उसको छुट्टी दे दी गई और वो ठीक हो गया। और जो आदमी जिसकी तरफ से ये कहानी सुनाई जा रही थी, उसके मुताबिक वो खड़ा था और सामने वही लड़का एक पेड़ के नीचे साइकिल लेके खड़ा था और कुछ अजीब सी हरकत कर रहा था। उसकी जो हरकतें थी वो नॉर्मल नहीं थी। जो कहानी सुना रहा था वो लड़का बोला कि मैं उसके पास गया, जब वो अजीब सी हरकत कर रहा था तो मैंने उसको बोला, आपकी मम्मी घर बुला रही है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, सब कहने लगे कि कोई बात तो है। वहां कई लोग विज्ञान पे विश्वास करने वाले और कई लोग भूतों पर विश्वास करने वाले जमा हो गए। जो लोग भूतों पर विश्वास करते थे, उस आदमी को उस पर हंसी आने लगी, क्योंकि वो खुद विश्वास नहीं करता था। वो आदमी कहने लगा कि मैंने चाकू लेके हाथ में उसके माथे को जोर से दबाया, और जब मैंने उसके शरीर को बहुत जोर से दबाया, उसके माथे को जोर से दबाया, तो वो आदमी चिल्लाने लगा, वो बच्चा चिल्लाने लगा। और उसमें से जो आवाज़ें निकली वो उसकी आवाज़ नहीं थी, जो उसकी आवाज़ें थी वो ज़्यादा उम्र के आदमी की थी। और वो कह रहा था कि मैं भैया के शरीर में 1.5 साल से हूं। तो मैंने पूछा, भैया आप कौन हो? तो उसने कहा, मैं एक मजदूर हूं, अपने साथी मजदूरों से बदला लेने के लिए इसमें प्रवेश किया है। मैंने अपने साथी मजदूरों से बदला लेने के लिए इसके शरीर में प्रवेश किया है। मैंने कहा, कैसा बदला? एक छोटे से बच्चे की जान लोगे क्या? उसने कहा, नहीं, मेरे पास 37,000 रुपये थे। मेरे साथी मजदूरों ने उस 37,000 के रुपये के पीछे मेरे को मार दिया और मैंने उनका बदला लेना है, क्योंकि मेरे साथी मजदूरों ने मेरे को ट्रेन से धक्का दे दिया था और मेरे पैसे छीन लिए थे। और भैया आप तो मेरे को जानते हो, मैं शेखर हूं। सच में मुझे आज भी याद है, क्योंकि उसकी मैंने जो लास्ट वो देखी थी। इतने सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो गया। ये सब वही आदमी कर रहा है। उसने जो जो बातें बताई वो बच्चा तो नहीं जानता था, लेकिन उसके भीतर जो आत्मा बोल रही थी, वो जो बता रहा था, मैं उस परिवार को पूरी अच्छी तरह जानता था और मैं भी फिर कंफ्यूज हो गया। धीरे धीरे बच्चे का शरीर अकड़ने लगा और वो धरती पे फिर गिर गया। मैंने सोचा अब इसके शरीर से वो निकल गया होगा, लेकिन उसने फिर अजीब हरकतें करनी बंद कर दी और फिर थोड़े समय बाद उसने फिर अपनी हरकतें करनी शुरू कर दी। सुबह मेरे को उसकी माता ने बताया कि अभी लड़का ठीक नहीं हुआ है, कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। हम उसको लेकर एक मजार पर चले गए, जहां थोड़ा झाड़ फूक होती थी। जब मजार पर पहुंचे तो मौलवी जी ने एक तबीयत बना के दे दिया और बच्चा ठीक हो गया। और मेरे को तब पता चला कि डॉक्टर साहब ठीक कहते थे कि चोट आज की नहीं है, चोट बहुत पुरानी है, इसलिए इस बच्चे का हाथ गल गया था। सच में उस आदमी ने लिखा कि मैं भी यकीन नहीं करता था, लेकिन ये सारा एपिसोड देख के मेरे को यकीन हो गया कि भूत प्रेत होते हैं। इसमें कितना सच है और कितना झूठ है, लेकिन मेरा मानना क्या है, हम इस बात पे आते हैं। देखो, हमने जो विज्ञान है उसकी तरफ से क्या तर्क हैं हमने वो भी डिस्कस किए, हमारे धार्मिक ग्रंथों में क्या है हमने वो भी डिस्कस किए, लोगों की कहानियां भी सुनाई हमने कि लोग क्या कहते हैं। आप क्या कहते हैं वो आप भी बताना कमेंट बॉक्स में। लेकिन मेरा मानना क्या है, मेरा मानना ये है कि कोई भूत प्रेत नाम की चीज नहीं होती। तो फिर आप कहोगे कि हनुमान चालीसा में लिखा है,
हमारे ग्रंथों में लिखा है, यजुर्वेद में लिखा है, तो फिर क्या ये सब वेद झूठे हैं? ये तो सवाल उठता है, मेरे पे उठता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपका सवाल भी जायज है, मेरा कहना भी जायज है, क्योंकि जो इसको तर्क दिया गया है, जो इसको वर्डिंग दी गई है, भूत प्रेत की, चंडाल की, डाकनी शाकनी, जो ऐसा शब्द दिए गए हैं, वो नाम दिए गए हैं, उसकी जगह पे क्या है कि नेगेटिव एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। जैसे कहीं से बदबू आ रही है, वो नेगेटिव एनर्जी है। जहां से खुशबू आ रही है, वो पॉजिटिव एनर्जी है। आत्माएं होती हैं, लेकिन जहां पे नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिव आत्माएं हैं, कभी भी ऐसा भूत प्रेत कभी किसी ने नहीं देखा होगा कि किसी के लंबे लंबे बाल, डरावना चेहरा, बड़े बड़े दांत, पैर आगे आगे की तरफ पीछे को, और बड़े बड़े नेल्स। ऐसा कभी भूत नहीं होता, ऐसा कभी कोई प्रेत नहीं होता। हाँ, वो आत्मा तो होती है, उसकी नेगेटिविटी होती है। जब उसका कोई उपाय हम कर देते हैं तो वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे बदबू खत्म हो जाती है जब हम वहाँ पे कोई सुगंधित चीज़ की स्प्रे कर देते हैं, कोई धूप लगा देते हैं, कोई अगरबत्ती जला देते हैं, कोई ऐसी चीज़ हम वहाँ पे जला देते हैं। ऐसे ही जो आत्मा की जो नेगेटिविटी होती है, वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ने से, हमारे पास राम नाम का नाम है, हमारे पास वाहेगुरु का नाम है, हमारे पास ओम नमः शिवाय है, हमारे पास हनुमान जी के मंत्र हैं। जब इस मंत्रों का जब उच्चारण होगा वहाँ पे, तो कोई भी ऐसी नेगेटिविटी वहाँ रह नहीं सकती। इस विषय में हम कुछ आपको मंत्र भी देंगे अगली वीडियो में। जब आप उन मंत्रों का जाप करोगे तो किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी आपके पास, आपके घर में, आपके बच्चे को तंग नहीं कर सकेगी। इसलिए भूत प्रेत, चंडाल, शाकनी, डाकनी, ये शब्द अगर ना बोले जाएं, इसको बोल दिया जाए कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि शरीर में आत्मा तो होती है, जो चीज़ हमारे शरीर को चला रही है, जब शरीर रुक जाता है, इसका मतलब कोई चीज़ इसको चला रही थी जो अब नहीं है, उससे निकल गई है, वो सूक्ष्म है, वो बाहर आके नेगेटिव कर्मों के हिसाब से नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, वो कर्मों के हिसाब से। तो इसलिए मैंने जैसे पहले बोला है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में जो फंसी आत्मा है, वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है, और जो अच्छे लोग हैं, अच्छे विचार रखते हैं, वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है आत्मा, उसको हम भूत प्रेत, चंडाल, शाकनी, डाकनी वो नाम दे देते हैं। उसको नेगेटिविटी बोल दिया जाए तो ठीक है। उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमारे पास बहुत मंत्र हैं, हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड का पाठ है, राम भगवान का नाम है। लेकिन आपके मनों में डर जो है, ये डर नहीं रखना होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि खुद दरवाजे खुल गए, चिटकनियाँ खुल गई, कोई चीज़ अपने आप उठने लगी। ये सिर्फ फिल्मों में या कहानियों में होता है। इसलिए उनको मनोरंजन के तौर पे लो, लेकिन जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दी है। वो कैसे कंट्रोल होती है भगवान के नाम से, वो भी आपको बता दी गई है। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।